नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जिस केस का नाम क्या है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलबीर सिंह। ये 2025 का ही केस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। केस रिलेटेड है हमारा टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो बीएस से अब आया और इससे पहले जो था एविडेंस एक्ट था, उसमें एविडेंस देने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। तो कोई भी बंदा एविडेंस दे सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बच्चा भी क्या एविडेंस दे सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीएसए में मैंने फिर अभी को बताया कि कोई भी मिनिमम एज नहीं है। बट होता क्या है कि कोर्ट ये बोलता है बार बार कि जो बच्चे की टेस्टिमनी है, इट शुड बी रिलायबल, है ना। कंडीशंस क्या है कि इस पे आप टेस्टिमनी पे कब रिलाई करेंगे कि जो टेस्टिमनी है चाइल्ड की, डेट शुड बी रिलायबल एंड सेकंड मेन थिंग, इट शुड बी फ्री फ्रॉम टिट्योरिंग। क्यों? क्योंकि बच्चा एक होता है कि नाजुक सा बच्चा, इसको कुछ भी अगर सिखा पढ़ा दोगे ना तो उसके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है। तो कोर्ट को अगर उस पर रिलाई करने से पहले ये जरूर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि डेट इट शुड बी रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम ट्यूटोरिंग। अब सबसे इससे भी एक चीज़ और कंडीशन क्या करनी है, पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा टेस्टमनी देने आया कि इज इट ऑफ गुड हेल्थ या गुड माइंड का है। तो उसके लिए बच्चे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना होता है, जहाँ पे कोर्ट बच्चे से कुछ बेसिक सवाल पूछता है। उनके जवाब से जब वो बच्चा उनका जवाब देता है तो कोर्ट को ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसको समझ में आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये बच्चा जवाब प्रॉपर दे रहा है। और फिर सेकंड, बच्चे का अगर एविडेंस देने आया है तो बच्चे का क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। उससे पता चल जाता है कि बच्चे की जो टेस्टिमनी है वो किस हद तक रिलाई कर रहा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ने, कोई विटनेस है बच्चा, अगर उसने अपना कोई ऐसी चीज़ जो घटना उसने अगर आंखों देखी है तो वो टिका रहेगा अपने दृश्य में। देखिए कि बच्चे बार बार, खैर उसमें तो सिखाए हुए बच्चे थे, अगर अपने किसी ने आंखों देखी है तो विजुअल मेमोरी आपको पता है ज़्यादा अच्छी होती है और वो बच्चा उसी बात पे अपनी पे अडिग रहेगा। अगर सिखाया पड़ा होगा ना तो वो जल्दी भूल भी जाएगा। और कोर्ट ने ये बोला है कि सपोज करो कि बच्चे की टेस्टिमनी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिखाए पड़े, कुछ सिखाया पड़ा है, ट्यूटोरिंग है, और कुछ ऐसा पार्ट है जो नॉर्मल है, जो उसने बिल्कुल देखा है, सच बोल रहा है। तो हम उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। बट जो उसका सिखाया हुआ पार्ट है, यानी जो ट्यूटोरिंग वाला पार्ट है, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी बचे हुए पोर्शन पे रिलाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन चीज़, क्या कोरोबोरेशन की ज़रूरी है, कि क्या ये सोल एविडेंस बन सकता है कि उसको कन्विक्ट करने के लिए? तो इसका जवाब भी हाँ ही है। कोर्ट ने ये बोला है कि ये कोरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है और चाइल्ड विटनेस कैन बी सोल विटनेस, और ये मेन विटनेस है जिसपे एक्यूज को सजा हो सकती है। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए लीगल दुनिया को